होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8th की वीडियो नंबर 4 में हम आज पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य पाठ का दूसरा भाग। इससे पहले की वीडियोस अगर आपकी छूट गई हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और चैनल को देखते रहिएगा, उस पर बने रहिएगा। और ये अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेसन को हम लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स समझाए थे। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और उसके आगे के प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में देख रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, वृद्धि निगरानी से क्या तात्पर्य है, इसका क्या महत्व है। बच्चे के जन्म के बाद से ही हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल को वृद्धि निगरानी कहते हैं। ऐसा करने से बच्चे के शरीर का विकास उचित प्रकार से होता है तथा भविष्य में होने वाली अनेक बीमारियों से उसका बचाव हो जाता है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद से ही उसकी शारीरिक मानसिक जो वृद्धि हो रही है उस पर नज़र रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो उसकी हो रही वृद्धि पर और वह उसकी देखभाल पर नज़र रखना ही वृद्धि निगरानी कहलाता है। बच्चे के जन्म के बाद से अगर उसकी देखभाल ठीक प्रकार से नहीं रखी जाती या उसको बीमारी से बचाव करने वाले टीके या खुराक सही समय पर नहीं दिए जाते हैं तो बच्चा भविष्य में अनेक रोगों का शिकार हो सकता है। उससे उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। तो या फिर कभी-कभी तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वृद्धि निगरानी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का के शरीर का उचित विकास होता है। क्योंकि उसको जैसे ही कोई शरीर में कमी महसूस हुई वैसे ही तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। उसके भोजन में यदि किसी पौष्टिक तत्व की कमी है, उसकी वजह से उसको कोई रोग होने वाला है या उसके रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि भोजन में यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो जो है बच्चा जो है प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो सकता है या क्वोशिरकर या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का शिकार हो सकता है। तो तुरंत उसकी पहचान कर वृद्धि निगरानी कर रहे हैं तो उसकी तुरंत पहचान हो जाएगी और उसके भोजन में ये पता चल जाएगा कि उसके भोजन में प्रोटीन की कमी है और उसके भोजन में तुरंत प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर उसका इलाज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके शरीर का उचित विकास होगा और भविष्य में होने वाली अनेक बीमारी से भी बचाव हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षण क्या है, इसका क्या महत्व है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इंजेक्शन द्वारा रोग के रोगाणु शरीर में पहुंचाना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। इसका महत्व है, टीके के रूप में रोगाणु शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। मतलब मानव शरीर में, हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए एक अपने आप से एक प्राकृतिक रूप से जन्म से ही हमें एक क्षमता, एक शक्ति प्राप्त होती है जो संक्रामक रोगों के रोगाणु से लड़ती है। तो संक्रामक रोगों से, उनके रोगाणु से लड़ने की शक्ति को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और इस क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, ड्रॉप या दवाई के द्वारा रोगाणु शरीर में पहुंचाए जाते हैं जो संक्रामक रोगों से लड़ते हैं। तो इन रोगाणुओं का इस इंजेक्शन द्वारा, ड्रॉप द्वारा शरीर में पहुंचाकर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। टीके के रूप में ये रोगाणु शरीर में पहुंच जाने के बाद बच्चे के जीवन भर उसकी रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे कि बचपन में डीपीटी का, जो टीटी का टीका, पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, इन सब के टीके टीके लगाए जाते हैं, ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। ये सब आपके शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इससे जब एक बार ये टीके लग जाते हैं तो जीवन भर के लिए इन सभी बीमारियों से बच्चे का बचाव होता रहता है। शरीर इन रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये इसका महत्व यही है कि ये टीके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं और भविष्य में कोई रोग नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके लक्षण एवं उपचार बताइए। प्रोटीन की कमी से क्वाशीरकर रोग हो जाता है। क्वाशीरकर रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं, शरीर की वृद्धि रुक जाना, सूजन आना, त्वचा एवं बाल चमक रहित होना। और इसका उपचार है प्रोटीन युक्त भोजन जैसे मटर, मूंग, चना, सोयाबीन, अरहर, अनाज, मूंगफली, तिलहन, इन सब की मात्रा
अधिक मात्रा में देना। मतलब प्रोटीन की कमी से जो है क्वार्शिरकर रोग हो जाता है। 2 रोग होते हैं, एक मरासमस रोग और क्वार्शिरकर रोग। क्वार्शिरकर रोग जो है केवल प्रोटीन की कमी से होता है और मरासमस रोग प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। हम यहाँ पर क्वार्शिरकर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बताएंगे कि प्रोटीन की कमी से क्वार्शिरकर रोग हो जाता है। इसके लक्षण हैं शरीर की वृद्धि रुक जाना, शरीर का जो बढ़ रहा है, शरीर की जो शारीरिक वृद्धि है, लंबाई है, वह रुक जाती है और शरीर में सूजन आ जाती है और शरीर की जो त्वचा है और जो बाल हैं उसकी चमक चली जाती है, वे चमक रहित हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए प्रोटीन युक्त, क्योंकि ये प्रोटीन की कमी से होता है तो प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। आहार में मटर, मूंग, चना, सोयाबीन, अरहर इन सब की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन युक्त आहार है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हैं, इनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इन खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करना चाहिए और अधिक मात्रा में देना चाहिए। अनाज, मूंगफली, तिलहन इनकी भी अधिक मात्रा देनी चाहिए। और जो मांसाहारी हैं, जो मांस तो उनके लिए उनके भोजन में मांस, मछली, अंडा इन सब की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और प्रोटीन इस प्रकार से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाकर प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहिए। अगला प्रश्न है रक्त अल्पत्ता क्या है? इसको सीधे शब्दों में अगर समझें तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त अल्पत्ता कहलाती है। रक्त मतलब खून, अल्पता माने कम होना, तो रक्त में खून की कमी होना ही रक्त अल्पत्ता रोग कहलाता है। इससे व्यक्ति को शरीर में कमज़ोरी आने लगती है, उसको कमज़ोरी महसूस होने लगती है और उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। और इससे बचने के लिए अपने आहार में लौह युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, आयरन युक्त भोज्य पदार्थों को लेना चाहिए। और आयरन युक्त भोज्य पदार्थ कौन-कौन से होते हैं? मटर, अखरोट, किशमिश, यकृत, मछली, अंडा, अनाज और दालें। ये सभी भोज्य पदार्थों में लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो इनको अधिक से अधिक मात्रा में भोजन में शामिल करना चाहिए, जिससे कि जो है आयरन की कमी नहीं हो पाएगी शरीर में और रक्ताल्पता जैसा रोग नहीं हो पाएगा। अब समय है आज के गृह कार्य का। गृह कार्य प्रश्न है प्रतिरक्षण किसे कहते हैं? प्रतिरक्षण किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है टीटी का टीका किस रोग से बचाव हेतु दिया जाता है? टीटी का टीका किस रोग से बचाव हेतु दिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं देते हैं। कमेंट बॉक्स प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को, इससे पहले की वीडियो को सभी को आप कंटिन्यू देखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी वीडियो को देख पाएँ। अगर आप सभी वीडियो को देखते हैं तो आप हर वीडियो के लास्ट में जो कमेंट बॉक्स प्रश्न दिया जाता है उसका उत्तर अवश्य दे पाएंगे। और इनका अगर आप उत्तर देते हैं तो इससे हमें फीडबैक मिलता है और अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, हमें पता चलता रहता है। तो कमेंट बॉक्स प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार-बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।